खबर महासमुंद से है, जहां ग्रामीणों ने एक मिसाल कायम की है। दरअसल ग्राम बोयर गांव और अवरा डबरी के बीच वीरान और बिना पेड़ पौधे वाली भीम पहाड़ी स्थित है और यहां ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से फाइकस प्रजाति के बरगद, पीपल, कदम जैसे पौधे का रोपण किया है, जिसके बाद आज के समय में वहां सैकड़ों वृक्षों ने अब जड़ जमा लिया है। जिसके बाद इस पर देखिए खास रिपोर्ट। पत्थरों पे पेड़ उगाना, इस कहावत को असंभव कार्य के लिए जाना जाता है, पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कहावत को किस प्रकार सच करके दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं भीम पहाड़ी पर, और ये जो भीम पहाड़ी है महासमुंद जिले के बागबाहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम बोयर गांव और औरा डबरी के बीच में स्थित है। लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ पत्थरों का यह जो पहाड़ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसके पहले तक इसमें कभी भी कोई भी वृक्ष या पेड़ पौधे कभी नहीं उगते थे, जिसके चलते जो अगल बगल के गांव हैं, गर्मी में इनका तापमान, जब पहाड़ी गर्मी में गर्म होती है तब अगल बगल के जो गांव हैं इनका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसके चलते गाँव वालों ने यह निर्णय किया कि इस असंभव कार्य को, पत्थरों पर पेड़ लगाने वाले कार्य को किया जाए, और बोयर गांव और औरा डबरी के लोगों को सहयोग देने के लिए वन विभाग सामने आया। और आप देख सकते हैं कि ये जो भीम पहाड़ी कहा जाता है, इस प्रकार यहाँ वृक्षारोपण और पेड़ लगाने का काम पिछले 1 साल से चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यह पेड़ जो 1 साल पहले ये जो परियोजना शुरू हुई थी, आज किस रूप में आ गया है। मैं आपको बता दूं कि यह जो भीम पहाड़ी है यह कीमती ग्रेनाइट पत्थरों की पहाड़ी है, और आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ ढेर सारे जो पहाड़ के जो पत्थर है कट कर रखे गए हैं। इसके पहले यहाँ अवैध खुदाई और अवैध उत्खनन का कार्य शुरू हो गया था। क्या कहानी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में आप बताएं। ये पहाड़ जो है हमारे ग्राम बोयर गांव और औरा डबरी के बीच में है, और इसमें एक भी पेड़ पौधा नहीं है। गर्मी के दिनों में हमारे गांव का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। अच्छा, तो हम ग्रामवासियों ने 1-2 बार पेड़ लगाए ऊपर में, लेकिन सुरक्षा के अभाव में वो जो है बकरी वगैरह चर गया। उसके बाद हम लोगों ने वन विभाग से संपर्क किया, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया, और उन्हीं के सहयोग से आज जो है पेड़ लग गया है और बहुत ही अच्छी स्थिति में है पेड़। देखो 2023 में हम लोगों ने यहाँ वन विभाग से आग्रह किए कि इस तरीके से हम मेला लगता है, भीम मेला एकादशी जो बोलते हैं ज्येष्ठ मास में, तो इन्होंने लोग हमको साथ दिए। और यहाँ पिछले 1 साल पहले एक दूबी भी नहीं था, अभी इधर देखो पूरा हरियाली हरियाली है। और यहाँ हम लोगों ने बरगद, पीपल, कदम और क्या बोलते हैं गस्ती का पौधा लगाए हुए हैं। अच्छा। और हमारे साथ हमको वन विभाग लोगों ने बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। हम इस भीम पहाड़ी पर लगभग 200 मीटर ऊपर इसके टॉप पर आ गए हैं, और आप देख रहे हैं कि इस भीम पहाड़ी जो वीरान पहाड़ी के रूप से चर्चित थी आज से 1 साल पहले तक, इसके टॉप पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया है। क्या टेक्नोलॉजी आपने प्रयोग किया, इसके बारे में संक्षेप में बताएं। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि क्यों हम लोग अदर पौधा को अगर ला के यहाँ लगा देते तो उस पहाड़ में लगाने वाला कोई स्थिति ही नहीं था। लेकिन हमारा सोच था कि उस पहाड़ को नंगन स्थिति पहाड़ को कैसे हरा भरा रखा जाए। उसके सोच के आधार पे हमने ये विधि अपनाई कि एक टीपा करते हैं, टीपा में मिट्टी प्लस गोबर खाद और रेत भर करके वहाँ लगाया जाए, और पहाड़ी का जो कुछ हिस्से कटे फटे रहते हैं उसी एरिया का हम लोग चयन किए। जैसा कि रेंजर साहब ने बताया कि इस भीम पहाड़ी पर जो वीरान पहाड़ी के रूप में जाना जाता था, यहाँ महासमुंद जिले में 3 पहाड़ियों पर इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है, और इस प्रयोग में इनको सफलता भी मिली। और आप देख सकते हैं कि इस वीरान पहाड़ी पर जो सैकड़ों साल पुराने तक कभी कुछ नहीं होता था, यहाँ 1 साल के प्रयास में ये लगभग 6 फीट ऊंचा ये पेड़ खड़ा कर दिया गया है। और ऐसे इस प्रकार के पेड़ इस वीरान पहाड़ी पर 116 की संख्या में ये पेड़ यहाँ पे जीवित रखा गया है। सर, आप ये बताएं कि उस भीम पहाड़ी पर वहाँ के जो ग्रामीण हैं पिछले कई दफे वृक्षारोपण का असफल प्रयास कर चुके, पर सफलता नहीं मिली। इस बार जो पिछले 1 साल से भागीरथी वहाँ प्रयास चल रहा है, अब वृक्ष वहाँ के 6-6 फीट ऊंचे हो चुके हैं, और लगभग 111 वृक्ष वहाँ पे सफलतापूर्वक खड़े हो चुके हैं। इसके पीछे सफलता की कहानी क्या रही, किस प्रकार वन विभाग ने उन ग्रामीणों को सहयोग दिया, इसके बारे में आप संक्षेप में बताएं। समय बदलने के साथ एक्चुअली ग्रामीण समझ गए हैं कि जो सूखी पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी किसी न किसी तरीके से वृक्षारोपण होना चाहिए।
चूँकि सूखी पहाड़ियों के बीच में क्रैक्स रहते हैं, दरारें रहती हैं, उनमें जो फाइकस प्रजाति के पौधे हैं वो आ जाते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, पाकुर है, गुलर है। ऐसी प्रजातियों के पेड़ों को वहाँ पे सही समय पे लगाना, सुरक्षा देना और उसके बाद फिर बाद में रख रखाव करना ये आवश्यक रहता है। तो हमने टीना के कुछ कैनिस्टर बना के उसमें मिट्टी भर के क्रैक्स के ऊपर फिक्स करके फाइकस के पौधे लगाए थे और ट्री गार्ड लगा के उनको सुरक्षित किया था। वहाँ किसी योजना के तहत काम हुआ था? एक्चुअली किसी रेवेन्यू क्षेत्र में जब पेड़ कटते हैं तो उसके एवज में कुछ पेड़ लगाने का पैसा जिला प्रशासन के माध्यम से वन विभाग को दिया जाता है। उस योजना के अंतर्गत लगभग 100 पेड़ के आसपास वहाँ पे लगाए गए थे। 100 से कुछ अधिक पेड़ लगे हैं। 116 पेड़ लगाए गए थे। जी, वो सारे के सारे फाइकस प्रजाति के हैं और हम लोग बहुत लकी भी रहे हैं इस काम में कि ग्रामीणों के सहयोग से वो सुरक्षा पूरी हुई है, रखरखाव ठीक से हुआ है, लगभग सारे पेड़ जीवित हैं और अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ महासमुंद के डीएफओ साहब पंकज राजपूत जी थे, जिनका कहना है कि भीम पहाड़ी पर जो वृक्षारोपण की सफलता की कहानी है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और महासमुंद जिले में और भी जो अन्य जगह हैं इस प्रकार के अभिनव प्रयोग किए जाएंगे। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।